start is अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर क्लास बेटा हम लोग एसिड और बेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने बेटा आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है और लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज हम बेटा पढ़ेंगे लीवेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 1923 के अंदर बेटा ये थ्योरी पेश की गई कि एसिड और बेस के बारे में। तो बेटा लीवेस एसिड की अगर हम बेटा डेफिनेशन करें तो लीवेस एसिड इज अ स्पीशी व्हिच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एसिड बेटा एक ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करती है, जबकि बेटा बेस अकॉर्डिंग टू लीवेस बेटा एक ऐसी स्पीशी होती है बेटा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है। लोरी ब्रोंस्टेड के अंदर हमने बेटा ये बात पढ़ी थी कि एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है, बेस एक्सेप्ट करती है, जबकि बेटा लीवेस ये कहता है कि एसिड एक ऐसी स्पीशी होगी जो बेटा क्या करेगी, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक्सेप्ट करेगी, जबकि बेटा लीवेस बेस एक ऐसी स्पीशी होगी विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वर्ड में हम बेटा ये कह सकते हैं कि लीवेस एसिड बेटा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, और बेस को बेटा आप लोग कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। तो ये भी अक्सर बेटा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू लीवेस कांसेप्ट ऑफ एसिड बेस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेटा क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो बेटा हमेशा क्या करेगा, पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, और जो चीज बेटा एक्सेप्ट करेगी वो हमेशा लीवेस एसिड होगा। जबकि बेटा लीवेस बेस क्या होगी बेटा, जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी वो हमारे पास या तो बेटा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग होगा, या बेटा लीवेस बेस होगी। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं बेटा, H है और बेटा अमोनिया का अगर हम बेटा रिएक्शन करवाएं तो हमें पता है बेटा कि जो बेटा अमोनिया है उसके अंदर नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर होता है, हाइड्रोजन है बेटा वो लॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगी। जो चीज बेटा डोनेट करेगी अकॉर्डिंग टू लुईस वो बेटा हमेशा एसिड होगा, जो बेटा एक्सेप्ट करेगी वो हमेशा आपके पास एसिड होगा। तो हम बेटा H को एसिड कहेंगे, बेस बेटा अमोनिया है, क्या होगा बेटा ये इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ होगा, और बेटा हमारे पास ये वाला बेटा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिसे हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड और बेस है बेटा वो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि बेटा एक एक्सेप्टर होता है और एक डोनर होता है। जो बेटा डोनेट करता है वो हमेशा टेल की तरफ होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेटा हमेशा हेड की तरफ होता है। तो इसके अंदर बेटा ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, कि जो चीज इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट करे उसकी तरफ बेटा टेल आ जाता है, जो चीज बेटा एक्सेप्ट करे उसकी तरफ बेटा हमेशा हेड आ जाता है। तो ये बेटा हमारे पास है लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसी तरह बेटा अगर हम इस कांसेप्ट को बेटा आगे लेकर चलें तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी बेटा हो सकता है। जब बेटा कोई एसिड और बेटा बेस मिलेंगे तो उसके अंदर जो बेटा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बेटा लुईस एसिड बेस, मतलब एसिड मिले और बेस मिले बेटा, तो हमें पता है कि हमेशा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इसके अंदर भी बेटा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकता है। आगे बेटा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। HCl और बेटा वाटर की फॉर्मेशन करवाएं तो बेटा हमारे पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन और प्लस बेटा Cl नेगेटिव। अब इसके अंदर बेटा क्या है, एसिड, और ये बेटा बेस हो गया। इसी तरह बेटा और एग्जांपल्स है हमारे पास कि जब हम क्या करते हैं BF3 और बेटा अमोनिया को मिलाते हैं। अब अमोनिया बेटा क्या है, बेस, क्योंकि ये बेटा डोनेट करती है, और BF3 बेटा क्या है, हमारे पास बेटा एसिड है क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। हमारे पास बेटा आ जाएगा F
3B, ये बेटा एरो का निशान, और ये बेटा हमारे पास NH3। ये बेटा हमारे पास हो गया बेस, और ये बेटा हो गया हमारे पास एसिड। इसी तरह बेटा अगर हम इसको रिएक्शन करवाएं बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ NH3, तो बेटा हमारे पास क्या बन जाता है Cl3Al, एरो का निशान, और बेटा NH3। अब देखिए बेटा, जिसकी तरफ बेटा टेल होगी वो हमेशा बेस होगी, जिसकी तरफ बेटा हेड होगा वो हमेशा एसिड होगा। अब ये बेटा इसको हमने बेस क्यों कहा, क्योंकि बेटा इसके पास एक लोन पेयर है, ये डोनेटिंग की प्रॉपर्टी रखती है। डोनेटिंग करने वाली बेटा हमेशा बेस होगी, और जो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा एसिड होगा। तो दूसरे लफ्जों में बेटा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड के अंदर बेटा डोनर होता है वो हमेशा लुईस बेस होता है, जो बेटा एक्सेप्टर होता है वो हमेशा एसिड होता है। तो ये बेटा हमारे पास एग्जांपल्स हैं बेटा, कुछ और भी चलें डिस्कस कर लेते हैं बेटा। HCl और बेटा पायरेडीन, चले बेटा ये 3-4 एग्जांपल बेटा लिखने ये बहुत है। चलें ये कर देते हैं C5H5N। ये बेटा एक और एग्जांपल है बेटा हमारे पास कि C5H5N के साथ बेटा जब आप लोग HCl का बेटा रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेटा हमारे पास हो गया बेस, और ये बेटा हमारे पास हो गया एसिड, और ये बेटा Cl की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड और बेस के हवाले से। एसिड बेटा एक ऐसी स्पीशी होगी जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करेगी, और बेटा बेस ऐसी स्पीशी होगी जो बेटा हमेशा डोनेट करेगी। तो जो बेटा लुईस एसिड, या इसको बेटा आप लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो बेटा बेस होगा वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस लविंग होगा। इसी तरह बेटा इनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस हो सकता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बेटा इसके अंदर होगी, और इसको बेटा आप लोग एडक्ट भी कह सकते हो। जो बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर जो बेटा प्रोडक्ट आता है ना, उसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और दूसरे लफ्जों में बेटा एडक्ट भी कहा जाता है। तो नोट्सों के अंदर बेटा एडक्ट भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेटा प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेटिंग और एक्सेप्टेंस के साथ बेटा बन रही है। इसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन की गई है कि एसिड क्या चीज होगी और बेटा बेस क्या चीज होगी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड की बेटा। सबसे पहले बेटा क्लासिफिकेशन है कि ऑल द सिंपल कैटायंस आर लुईस एसिड। बेटा जितने दुनिया के बेटा सिंपल कैटायंस हैं बेटा वो हमेशा लुईस एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा कॉपर है बेटा 2 पॉजिटिव है, जब ये बेटा 6 अमोनिया के साथ बेटा रिएक्शन करता है तो बेटा हमारे पास कंपाउंड बनता है CuNH3 और इसके ऊपर बेटा 2 पॉजिटिव। अब ये बेटा इसके अंदर एसिड, और ये बेटा हो गया हमारे पास बेस। लेकिन बेटा एसिड और बेस को बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशंस की गई लुईस एसिड की। तो बेटा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये है कि दुनिया भर के बेटा जितने भी सिंपल केटाइंस होंगे बेटा वो हमेशा एसिड होंगे। अब इसके अंदर बेटा कॉपर है, सिंपल केटाइन है बेटा, ये हमेशा क्या होगा एसिड। अमोनिया है बेटा, ये क्या होगी हमेशा बेस होगी। तो ये बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इसका नाम बेटा होगा हेक्सा अमाइन और कॉपर 2। इसी तरह बेटा कोबाल्ट है, अगर बेटा इसको 6 वाटर के बेटा
इसके साथ बेटा रिएक्शन करवाएं तो बेटा हमारे पास आएगा कोबाल्ट H2O6 और बेटा 2 पॉजिटिव। अब देखिए बेटा ये भी क्या होता है हमारे पास बेटा केटाइन होता है, तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि दुनिया भर के जितने भी सिंपल केटाइंस होंगे वो बेटा हमेशा एसिड होंगे, जबकि बेटा जो दूसरी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा डोनेट करेगी वो हमेशा बेस होगी। अब देखिए बेटा वाटर के अंदर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया के अंदर बेटा नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो दुनिया भर के बेटा जितने भी केटाइंस हैं वो हमेशा एसिड ही बेटा क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। दूसरी बेटा क्लासिफिकेशन है कि बेटा ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनका बेटा ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होगा, ऐसे बेटा कंपाउंड्स जिनका बेटा ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होगा वो भी बेटा हमेशा लुईस एसिड के तौर पर बेटा यूज होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एग्जांपल है बेटा BF3 और बेटा अमोनिया की, ये बेटा रिएक्शन होता है F3B और बेटा NH3। अब देखें बेटा अगर हम इस चीज के इस कंपाउंड को बेटा एनालिसिस करें तो बेटा हमारे पास BF3 क्या है बेटा, एसिड है, और अमोनिया बेटा क्या है, बेस है। तो वो बेटा कहता है कि ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनका बेटा ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होगा, जिनके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेटा 8 नहीं होगी, ऑक्टेट रूल बेटा कंप्लीट नहीं होगा, तो वो भी बेटा हमेशा एसिड कहलाएंगे। अब जो बेटा बोरॉन है बेटा अगर हम इसको देखें बेटा तो इसका ऑक्टेट रूल बेटा कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट रूल अगर बेटा कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये भी हमेशा एज अ लुईस एसिड के तौर पर काम करेगा। तो ये जब बेटा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, ये अमोनिया अपना लॉन पेयर बोरॉन को दे देगा, इसका ऑक्टेट बेटा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट में बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी है। एक बेटा सिंपल क्लासिफिकेशन ये है कि दुनिया भर के जितने भी बेटा क्या है केटाइंस हैं बेटा वो हमेशा एसिड होते हैं। किसके अकॉर्डिंग बेटा, लुईस एसिड के अकॉर्डिंग। कॉपर है बेटा 2 पॉजिटिव, सिंपल बेटा केटाइंस है हमेशा एसिड काम करेगा। कोबाल्ट है बेटा 2 पॉजिटिव, ये भी बेटा क्या करेगा, हमेशा एसिड के तौर पे काम करेगा। इसी तरह बेटा दूसरी ये है कि जिन ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके बेटा ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट रूल के अंदर बेटा 8 मतलब आखिरी वैलेंस शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनका ऑक्टेट रूल मतलब जो ऑक्टेट रूल को बेटा फॉलो नहीं कर रहे होते, जिनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं, वो भी बेटा हमेशा एसिड के तौर पे काम करेंगे। अमोनिया और BF3 है बेटा। अमोनिया के अंदर बेटा अगर हम देखें तो BF3 एसिड के तौर पे काम कर रहा है बेटा। बोरॉन इसके पास बेटा इसका वैलेंस शेल जो है बेटा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बेटा, तो ये क्या करता है, अमोनिया से बेटा 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो बेटा इस रिजल्ट में ये लुईस एसिड बेस का बेटा कॉन्सेप्ट देते हैं और इसके अकॉर्डिंग बेटा अमोनिया बेस है जबकि बेटा बोरॉन क्या है, एसिड है। इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड की, NH3 बेटा। अब इसके अंदर बेटा क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या होगा बेटा, एसिड होगा, NH3 बेटा क्या होगा, बेस होगा। अब इसके अंदर बेटा क्या है, ये बेटा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, तो जो चीज बेटा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगी वो भी बेटा हमेशा लुईस एसिड होगा। तो बेटा इसके रिजल्ट में बेटा हमारे पास बनता है Cl3Al और बेटा NH3। तो बेटा अब तक हमने बेटा 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं। एक क्लासिफिकेशन एसिड की ये है बेटा कि दुनिया भर के सारे एसिड्स सिंपल केटाइंस होंगे। दूसरी बेटा ये कि ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनका बेटा ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होगा, अगर बेटा उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब ये है बेटा कि वो हमेशा लुईस एसिड के तौर पे बेटा काम करेंगे। अगली बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अगली क्लासिफिकेशन बेटा ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, तो वो कहते हैं कि बेटा जितने भी आपके पास क्या होंगे ऐसे डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जिनका बेटा जो डी ऑर्बिटल है वो वीकेंड हो मतलब खाली हो बेटा, वो भी हमेशा क्या करेंगे, लुईस एसिड बेटा वो यूज होंगे। टिन क्लोराइड है बेटा, जब आप बेटा इसको क्लोराइड के साथ बेटा रिएक्शन करवाते हो तो बेटा हमारे पास SnCl6 की बेटा फॉर्मेशन होती है 2 नेगेटिव। अब देखिए बेटा टिन क्या है हमारे पास, है ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट की बेटा फॉर्मेशन क्या हुई है बेटा,
जब बेटा आप लोग टिन क्लोराइड को क्लोराइड के साथ बेटा रिएक्शन करोगे तो जो बेटा टिन होता है ये बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, और इसका बेटा जो डी ऑर्बिटल है वो बेटा खाली होता है। तो बेटा ऐसे सारे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक से बेटा बिलोंग करते होंगे और उनका बेटा डी ब्लॉक का जो ऑर्बिटल है बेटा वो वीकेंड होगा, तो वो भी हमेशा हमारे पास लुईस एसिड के तौर पे काम करेंगे। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल वीकेंड होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो भी बेटा हमेशा हमारे पास एसिड के तौर पर यूटिलाइज होंगे। इसी तरह बेटा अगली बेटा ये है कि डिफरेंट नेचर के जो बेटा बनेंगे कंपाउंड, ये बेटा कार्बन ये इधर बाउंड कंपाउंड बनेगा। तो बेटा ऐसे सारे वो भी बेटा क्या करेंगे हमेशा हमारे पास। तो ये क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन रोटेशन होंगे। दूसरी बेटा ये है कि दुनिया भर के जितने भी बेटा कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट रूल बेटा कंप्लीट नहीं है वो भी बेटा क्या होंगे, लुईस एसिड। तीसरा है बेटा के सारे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके बेटा डी ब्लॉक फिल्ड नहीं होंगे वो भी बेटा क्या करेंगे, लुईस एसिड के तौर पे काम करेंगे। अगर बेटा किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा मल्टीपल एटम्स या मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बेटा वो भी हमेशा क्या करेंगे, लुईस एसिड के तौर पर काम करेंगे। इसी तरह बेटा आप लुईस बेस की क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। लुईस बेस बेटा हर वो चीज लुईस बेस होगी बेटा जो लॉन पेयर रखते हो, नंबर 1। और नंबर 2 बेटा क्या हो कि उनके पास लॉन पेयर डोनेट करने की प्रॉपर्टी हो। इसका मतलब बेटा ये होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स बेटा या ग्रुप हैं या बेटा कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स हैं वो बेटा क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। वाटर है बेटा, वाटर क्या करता है बेटा, लॉन पेयर एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं तो ये बेटा क्या होगा, बेस होगा। ईथर है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 2 लॉन पेयर होते हैं, ये भी बेटा क्या करेगा, बेस के तौर पर काम करेगा। OH ग्रुप है, अमोनिया है। मतलब बेटा दुनिया भर के सारे कंपाउंड्स या एनाइन जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या बेटा लॉन पेयर रखते हो वो सारे के सारे लुईस बेस कहलाएंगे। दोबारा से बेटा क्लासिफिकेशन समझ लें। एसिड वो चीज होगी जो सिंपल केटाइंस हो या जिन कंपाउंड्स का ऑक्टेट रूल कंप्लीट ना हो या जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करते हो। इसी तरह सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल जो है जो वो क्या हो, वीकेंड हो। या बेटा ऐसे सारे एटम्स जो बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स रखते हो या बेटा मल्टीपल एटम्स से मिलकर बेटा बने हो वो बेटा सारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। लुईस बेस बेटा क्या होगी, सारे के सारे कंपाउंड्स जिनके पास या तो लॉन पेयर हो या बेटा लॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। शर्त लाजमी है कि लॉन पेयर हो, लॉन पेयर होगा तो डोनेट करेगा। तो बेटा दुनिया भर के जितने भी बेटा न्यूक्लियोफाइल हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बेटा हमेशा क्या करेंगे, लुईस बेस के तौर पर काम करेंगे। वाटर को देख लें बेटा, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं तो ये बेटा लुईस बेस होगा। इसी तरह बेटा ईथर है, बेंजीन है, OH ग्रुप है, अमोनिया है बेटा। मतलब दुनिया भर के बेटा सारे कंपाउंड जिनके पास लॉन पेयर हो और वो डोनेट कर दें वो बेटा हमेशा लुईस बेस कहलाएंगे। तो ये बेटा उसकी क्लासिफिकेशन है। अब तक हमने बेटा ये पढ़ा है कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है बेटा। लुईस एसिड बेटा ऐसी स्पीशी होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है। लुईस बेस बेटा एक ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो बेटा बेस को आप लोग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग भी बोल सकते हो। एसिड को बेटा आप लोग इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग भी बेटा बोल सकते हो। एग्जांपल्स बेटा उसकी पढ़ी, उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ी कि एसिड कौन सी चीज होती है और बेस बेटा कौन सी चीज होती है। एसिड बेटा एक ऐसी चीज होती है, और सॉरी क्लासिफिकेशन बेटा की गई तो बेटा दुनिया भर के जितने भी बेटा सिंपल केटाइंस हैं वो हमेशा एसिड होते हैं। इसी तरह बेटा दूसरी क्लासिफिकेशन है कि ऐसे सारे बेटा एटम्स जो बेटा क्या करें,
जो बेटा क्या करते हैं, हाँ जी, जिनका बेटा ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता या जो बेटा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो भी बेटा क्या होते हैं, हमेशा लुईस एसिड होते हैं। तीसरी बेटा ये प्रॉपर्टी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल बेटा फेल्ड नहीं होता वो भी बेटा हमेशा लुईस एसिड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स जो बेटा रखते हैं वो भी बेटा हमेशा लुईस एसिड होते हैं। जबकि बेटा लुईस बेस हमेशा ऐसी स्पीशी होगी बेटा जिसके पास लॉन पेयर होगा और वो बेटा लॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। वाटर है बेटा, ईथर है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अमोनिया है बेटा, दुनिया भर के बेटा सारे कंपाउंड्स जिनके पास लॉन पेयर हो और वो डोनेट करने की सलाहियत रखते हो बेटा हमेशा लुईस बेस कहलाएंगे। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन और उसकी बेटा डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद है बेटा हमारे पास एडवांटेज ऑफ लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बेटा। तो बेटा तीनों थ्योरीज को बेटा अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो हमने बेटा ये बात पढ़ी कि आर्हीनियस के मुताबिक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन की फॉर्मेशन लाजमी है। ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर और प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट होना चाहिए। लुईस ये कहता है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट होगी या जो एक्सेप्ट करेगी वही एसिड या बेस कहलाएगी। तो इसका बेटा एडवांटेज ये है कि लुईस एसिड का कंसेप्ट हर चीज के लिए बेटा वैलिड हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन हो, जरूरी नहीं कि वो गैसियस फेज हो। मतलब बेटा हर फेज के अंदर हर कंपाउंड जो किसी भी शेप के अंदर है, क्यों कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही शर्त है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। इसी तरह बेटा दूसरा इसके एडवांटेज ये है बेटा कि ये बेटा प्रोटॉन्स के इन्वॉल्वेशन के अंदर यूज नहीं होता। आप देख सकते हैं बेटा अभी हमने पढ़ा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, प्रोटॉन का कोई तज़किरा ही नहीं है। तो दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। जब हमने बेटा ब्रोंस्टेड लोरी का डीमेरिट्स पढ़े थे, डिसएडवांटेज पढ़े थे, तो बेटा हमने यही बात की थी कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है बेटा वो क्या है, इसके अंदर ना तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ना बेटा प्रोटॉन डोनेटिंग है, ना एक्सेप्टिंग है, लेकिन फिर भी ये बेटा क्या है, एसिड है। इसी तरह बेटा BF3 है, इसके अंदर भी बेटा क्या है, ना तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेटा डोनेट हो रहा है, ना एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बेटा क्या है, एसिड है। तो बेटा लुईस जो एसिड बेस्ड कंसेप्ट है वो इन चीजों को क्या करता है बेटा, कहता है कि ये हमारे पास एसिड है। और ये थ्योरी बेटा उन सारी थ्योरी से बेस्ट थ्योरी है, क्योंकि बेटा इसके लिए ना तो एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत है, ना बेटा प्रोटॉन की जरूरत है। सिर्फ एक ही शर्त है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो एसिड, जो एक्सेप्ट करे वो बेटा हमारे पास बेस हो गई। इसी तरह बेटा ये थ्योरी बेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टर्म्स यूज होती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स और बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। लेकिन बेटा मेटेलिक ऑक्साइड मोस्टली बेसिक होती हैं, जबकि बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होती हैं। तो बेटा ये इस चीज को भी बेटा क्या करता है, डिस्कस करता है। इसी तरह बेटा इस थ्योरी के लिए बेटा रिएक्शंस, चाहे बेटा वो हाई टेम्परेचर पर हो, चाहे बेटा लो टेम्परेचर पर हो, गैसियस फेज हो, सॉल्वेंट हो या ना हो, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो, मतलब बेटा हर तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो या ना हो, इसके अंदर बेटा एसिड एक्वस सॉल्यूशन की बेटा प्रेजेंस हो या ना हो, मतलब बेटा हर तरह से ये थ्योरी बेस्ट है। क्योंकि बेटा इसके अंदर ना तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ना बेटा इसके अंदर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन का लाजमी है, बट एक ही शर्त है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे वो बेस, जो एक्सेप्ट करे वो हमारे पास एसिड हो गया। तो ये बेटा हमारे पास चार बेटा लिमिट एडवांटेज है बेटा। पहला एडवांटेज ये है बेटा कि इसके लिए बेटा कोई पार्टिकुलर एलिमेंट या बेटा एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट की बेटा जरूरत नहीं होती। दूसरा बेटा ये है कि इसके अंदर कोई प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता। देख सकते हैं बेटा कोई भी प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा इन्वॉल्व हुआ है। इसी तरह बेटा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेटा डिस्कस करती है। मेटेलिक मोस्टली बेटा नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स, मतलब नॉन मेटल्स हमेशा बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेटा फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेटा कंसेप्ट हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड के बारे में भी बेटा इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा बेटा ये है कि एसिड और बेस को बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए किसी किस्म का आप लोग बेटा रिएक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, या बेटा किसी किस्म की मतलब के इसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होती, ये आजाद होते हैं। नॉन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है या नहीं है, फिर भी बेटा ये क्या है, एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है। इसी तरह बेटा कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन बेटा सबसे अहम ये है बेटा कि HCl
और बेटा H2SO4। अब इसके अंदर बेटा किसी किस्म का कोई बेटा इलेक्ट्रॉन का पेयर बेटा एक्सेप्ट या डोनेट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेटा ये क्या है, एसिड है। तो बेटा इस चीज के बारे में ये हमें थोड़ी सी बेटा इसकी लिमिटेशंस है कि ये HCl और H2SO4 के अंदर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन ना तो पेयर डोनेट हो रहा है ना एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है बेटा, एसिड्स हैं। तो ये बेटा उसकी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसी तरह बेटा एक और इसकी बेटा लिमिटेशंस है कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को डिस्कस नहीं कर सकते। कि जैसे हमें पता है बेटा HCl है, H2SO4 है बेटा, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और इनकी स्ट्रेंथ बेटा क्या होती है, बहुत हाईली होती है। तो ये जो बेटा लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, ये बेटा हमें रिलेटिवली ऑर्डर के बारे में नहीं बताता कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड बेटा कितना ज्यादा वीक है। तो ये बेटा उसकी लिमिटेशंस है। इसके अलावा बेटा द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय लुईस एसिड आर जनरली नॉट कैटलाइज्ड बाय द प्रोटोनिक एसिड्स। तो देखें बेटा, जो आप लोग एसिड कैटलिस्ट यूज करते हो अकॉर्डिंग टू लुईस, वो बेटा एसिड या बेस कैटलाइज जो बेटा जिनके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। देखिए बेटा, एसिड आप लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो, तो जो बेटा आप लोग लुईस एसिड यूज करोगे उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग और एक्सेप्टेंस का पता होगा। अगर बेटा आप लोग यूज करोगे ब्रॉन्स्टेड लोरी, तो उसके अंदर बेटा क्या होगा, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स का बेटा होना लाजमी है। तो ये बेटा दोनों डिफरेंट है। अगर आप लुईस यूज करोगे तो सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की या तो डोनेटिंग होगी या फिर एक्सेप्टेंस होगी। अगर होगी बेटा डोनेटिंग तो वो बेस, एक्सेप्टेंस होगी तो वो एसिड। जबकि बेटा अगर आप लोग क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं या बेटा आर्हीनियस का यूज करते हैं, तो बेटा उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन का होना लाजमी है। तो ये बेटा इसकी एक और लिमिटेशंस है कि ये उनके साथ इस तरीके से सिमिलरिटी नहीं देती। और बेटा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बेटा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है बेटा, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की या तो एडिशन होती है, और बस एडिशन ही होती है बेटा। जैसे आप लोगों के पास है हो गया एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन्स के बेटा, तो उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, H पॉजिटिव आयंस या कोई बेटा एसिड यूज करते हो। तो वो बेटा मोस्टली क्या होता है, या तो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है या फिर आर्हीनियस के मुताबिक एसिड होता है। HCl यूज करेंगे तो बेटा ये आर्हीनियस के मुताबिक है। आप लोग बेटा AlCl3 को बेटा जब यूज करोगे तो ये जो है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टेंस के कंसेप्ट को ही क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो ये बेटा उसका क्या है, डीमेरिट्स है। एक दफा बेटा दोबारा से सब कुछ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा ये है कि लुईस एसिड और बेस बेटा होती क्या चीज है। लुईस एसिड बेटा एक ऐसी स्पीसी होती है जो बेटा इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती है। बेस बेटा एक ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट करती है। और इसके लिए एक ही कंसेप्ट बेटा, हर वो चीज एसिड होगी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी, जो डोनेट करेगी वो बेटा हमारे पास हमेशा बेस होगी। जो बेटा लुईस एसिड होगा बेटा, उसको आप लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन लविंग भी कह सकते हैं। जबकि जो बेटा बेस होगी वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी, न्यूक्लियस लविंग होगी। सिमिलरली बेटा न्यूट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस होगा। जब एसिड और बेस मिलेंगे बेटा तो उसके रिजल्ट में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी लाजमी होगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास के क्लासिफिकेशंस के हवाले से बेटा के कौन सी चीज एसिड है बेटा और कौन सी चीज बेस है। तो बेटा जितने भी दुनिया भर के बेटा सिंपल केटाइन है, फॉर एग्जांपल कॉपर है बेटा, कोबाल्ट है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल जस्ट बेटा CO। एक बेटा CO कोबाल्ट होता है, दूसरा बेटा CO बेटा कार्बोनिल भी होता है। इसी तरह बेटा आपके पास क्या हो सकता है, दुनिया भर के बेटा सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऑक्टेट रूल बेटा कंप्लीट नहीं होते। AlCl3 है बेटा, BF3 है बेटा, इनके अंदर ऑक्टेट रूल बेटा कंप्लीट नहीं होता, तो ये भी बेटा क्या होंगे, एसिड होंगे। इसी तरह बेटा दुनिया भर के ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनका बेटा डी ब्लॉक जो है, सॉरी, डी ब्लॉक के अंदर मौजूद बेटा जो डी ऑर्बिटल्स हैं बेटा, वो क्या हो, वीकेंड हो बेटा, वो भी हमेशा क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। और इसी तरह बेटा अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे या मल्टीपल एटम्स की बेटा फॉर्मेशन होगी, तो उसके रिजल्ट में जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर भी बेटा क्या होगा, लुईस एसिड का कैरेक्टर मौजूद होगा। इसी तरह बेटा हमारे पास लुईस बेस क्या चीजें हुए बेटा, दुनिया भर की बेटा सारी चीजें जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करती हैं, जिनके पास लॉन पेयर होता है, जिनके पास लॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है बेटा, वो हमेशा लुईस बेस कहलाती हैं।
इसी तरह बेटा एडवांटेज की बेटा अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे बेटा इसका बड़ा एडवांटेज ये है बेटा कि इसके अंदर हम किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को बेटा डिस्कस नहीं करते। दुनिया भर के जितने भी बेटा लुईस एसिड या बेस है बेटा, उसके अंदर किसी किस्म की बेटा कोई पार्टिकुलर एलिमेंट्स होना या बेटा पार्टिकुलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस या बेटा किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट्स की एब्सेंस का बेटा कोई जिक्र नहीं होता। और इसी तरह बेटा इसके अंदर कोई भी प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, वो बेस जो एक्सेप्ट करेगी, वो बेटा हमेशा आपके पास एसिड होगी। इसी तरह बेटा और बेटा इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो मेटेलिक और बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बेटा वो क्या करती है, डिस्कशन करती है। सॉरी, उसके बाद बेटा लास्ट है हमारे पास कि ये बेटा थ्योरी किसी भी रिएक्शंस के मतलब कोई भी अगर एसिड और बेसिक बेटा रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए बेटा किसी किस्म की कोई बेटा कंडीशंस लाजमी नहीं है। चाहे बेटा वो हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, सॉल्वेंट हो या ना हो, या बेटा कोई भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो बेटा, उसके लिए बेटा ये थ्योरी वैलिड होती है। लिमिटेशंस की अगर बेटा बात करें तो बेटा हम लोग आप लोग बेटा देख सकते हैं HCl और H2SO4, ये बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी किस्म का कोई लॉन पेयर बेटा डोनेट या एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो वो थ्योरी जो है लीविस थ्योरी है बेटा, ये बेटा HCl और H2SO4 को बेटा डिस्कस नहीं करती। इसी तरह बेटा आप लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, HCl है, H2SO4 है, या बेटा आपके पास जितने भी बेटा लुईस एसिड बेस होंगे बेटा, उनके आप लोग रिलेटिवली ऑर्डर स्ट्रेंथ के हवाले से बेटा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और दूसरा बेटा और लास्ट आखिरी बेटा इसकी ये लिमिटेशंस हैं कि बेटा इसके अकॉर्डिंग जितने भी बेटा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है या बेटा बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो बेटा उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डोनेटिंग होगी। ये कभी भी अगर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स यूज करें या बेटा आप लोग लोरी ब्रॉन्स्टेड का बेटा कॉन्सेप्ट ये उसके मुताबिक जो एसिड आप लोग एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें, तो बेटा उसकी जो मैकेनिज्म या रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। और जो बेटा लुईस कॉन्सेप्ट का एसिड बेस का अगर आप लोग एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करोगे, तो बेटा उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये बेटा आज का हमारा था। अक्सर बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज Lewis concept of acid and base, discuss its limitation and give advantage। तो ये बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है लुईस एसिड की, लुईस बेस की, एग्जांपल्स के बाद बेटा क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्लासिफिकेशंस हैं एसिड की और एक बेटा बेस की है। उसके बाद बेटा ये आप लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख देने। चैट का बेटा सेक्शन ओपन करते हैं। नजर नहीं आ रहा सर, व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा। अच्छा बेटा, ये नोट्सों के अंदर आप लोगों को वैसे नोट्स गिवन होंगे, काइंडली बेटा ये बता दें कि किन बच्चों को बेटा नोट्स मिल गए हैं। ये बेटा आप लोगों के कॉलेज के अंदर नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग बेटा आकर ले सकते हैं, 360 रुपीज। मेरे ख्याल में बेटा ये डोर ओपन था, तो इस वजह से आप लोगों को बेटा नजर नहीं आया व्हाइट बोर्ड। किसी किस्म का कोई बेटा क्वेश्चन है तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी।